नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि 5.82% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 224.50। देखिए दोस्तों, इस शेयर का जो चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है, जो कि इस लेवल यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, इसी रेजिस्टेंस जोन को ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया। और सिर्फ ब्रेकआउट नहीं दिखाया, ब्रेकआउट दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया था और आज क्या क्या इस इनसाइड कैंडल को भी ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरह 224.50 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो दोस्तों, आज नीचे देखिए ऑन एन एवरेज डे से बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम बार आया है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक अब इस लेवल से बहुत ही ऊपर जाने वाला है और ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ है। ओके। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट क्या कर रहा था। देखिए, ये इसी रेजिस्टेंस जोन को फेस करके लगभग पिछले 1.5 महीने से क्या कर रहा था, इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए, कोई भी रेजिस्टेंस जोन के नीचे अगर स्टॉक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करता है, तो दोस्तों क्या होता है और नीचे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आता है, तो दोस्तों उस चार्ट में ब्रेकआउट आने का पॉसिबिलिटीज रहता है। तो फिलहाल क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, इस चार्ट को इस लेवल से बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिखा के चार्ट ऊपर की तरफ निकल रहा है। देखिए, ये जो यहाँ पर बिल्डअप हो रहा था, यही साइन होता है दोस्तों इस रेजिस्टेंस जोन को ये ब्रेकआउट दिखाने वाला है। देखिए, इसके पहले भी यहाँ पर ये बिल्डअप हुआ था। देखिए, जब कोई चार्ट ओके फास्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस करता है और एक दो बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अगर ये बिल्डअप करता है, तब तो ब्रेकआउट दिखाने का पॉसिबिलिटीज कम रहता है। देखिए, चार्ट क्या कर रहा था 2021 से लेकर देखिए 2022 में दो बार, फिर देखिए यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट दिखाने का कोशिश किया जो कि फेलियर हुआ। यहाँ पर एक बिल्डअप हो रहा था, इस बिल्डअप भी इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, देखिए दोस्तों, बिकॉज यहाँ पर एक दो बार ही इस रेंज को आके स्टॉक हिट किया है। फिर देखिए, इस यहाँ पर जो बिल्डअप और टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, ये जोन यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। फिर देखिए, यहाँ पर इस बेस को ब्रेकडाउन दिखा के स्टॉक यहाँ पर बॉटम क्रिएट किया। यहाँ पर जब बॉटम क्रिएट किया, इस बॉटम क्रिएट करने के बाद जब स्टॉक अप मूवमेंट दिखा रहा था, और देखिए यहाँ पर अप मूवमेंट दिखाने के बाद इसी लेवल पे फिर से आके जब कोई वाइटल रेजिस्टेंस जोन के नीचे आके स्टॉक ट्रेड कर रहा था और टाइट कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली एक ब्रेकआउट दिखाया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही दूर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। आप देखिए क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो लो क्रिएट किया है, इसका लेवल पहले हम देख लेता है 133। यहाँ पर 133 पे लो क्रिएट किया है और यहाँ पर जो देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल जो कि पिछले लगभग 2 साल से काम कर रहा था, इसका जो लेवल यहाँ पर 197.35 से लेकर ये 201.70। तो दोस्तों देखिए, इस लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था और देखिए यहाँ पर ये लो क्रिएट किया है। इस लो क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर इस लेवल पे आके स्टॉक कुछ दिन रुका, इस लेवल को यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया। फिर देखिए ऊपर की तरफ बेस क्रिएट करता चला और फाइनली यहाँ पर एक टाइट रेंज क्रिएट करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। यही साइन होता है दोस्तों, कोई स्टॉक ब्रेकआउट दिखाने का पहले ऐसा ही कैरेक्टर फॉर्म करके ट्रेडिंग करता है। और अगर देखेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम बार बीच बीच में बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम बार नज़र आ रहा है, बट ये रेड कलर का। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, जितना सेलिंग हुआ लगभग सेम बाइंग भी हुआ, इसलिए देखिए ये वॉल्यूम बार, इतना बढ़िया वॉल्यूम बार यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और देखिए पहले जब सेलिंग हुआ था, उस सेलिंग लेवल को बायर क्या किया, एक बिग अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब किया। फिर देखिए स्टॉक ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, इसी लेवल के थोड़ा नीचे लगभग ये 140 का थोड़ा नीचे आके यहाँ पर एक देखिए हैमर कैंडल फॉर्म करके ये चार्ट में एक ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। ओके, इसी लेवल से देखिए ये फिर से ये 160 का यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट दिखा के ऊपर की तरफ ट्रेडिंग करता रहा और फाइनली यहाँ पर एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करता रहा। ओ जो क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये दो वॉल्यूम बार देखिए, ये पिछले 3 दिन का जो वॉल्यूम आया है, इतना बढ़िया वॉल्यूम आके चार्ट को सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि पिछले लगभग 2 साल से एक
बहुत ही बेहतरीन वाइटल रेजिस्टेंस जोन के तरफ कम कर रहा था, इस लेवल को ये ब्रेकआउट दिखाया और सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक अब ऊपर ही जाने वाला है। चलिए दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को थोड़ा एनालिसिस करता है। देखिए क्या दिखा रहा है, ये जो लिस्टिंग होने के बाद क्या हुआ है दोस्तों। देखिए ये जो लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग होने के बाद इस लेवल पे आके एक बेस क्रिएट किया लगभग 110। ओके, 110 पे आके बेस फॉर्मेशन किया। फिर देखिए ये 110 पे बेस फॉर्मेशन करने के बाद लगभग ये 125 और 6 इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद सीधा वन वे इसी रेजिस्टेंस जोन में आके ये हाई क्रिएट किया। फिर यहाँ से इसका क्या शुरू हुआ, एक कंसोलिडेशन शुरू हुआ। यहाँ पर आके बार बार ये रिजेक्शन फेस कर रहा था। यहाँ पर भी एक बार ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश किया, बिकॉज देखिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर होने के दौरान क्या हुआ है, एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म करके ये स्टॉक यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिर से इस रेंज को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे मूवमेंट किया। फाइनली दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बॉटम फॉर्मेशन करके ये फाइनली इस चार्ट को बेहतरीन शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिखाया। दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक अब बहुत दूर जाने वाला है और इसका जो ऊपर का तरह मूवमेंट होगा, ऊपर में बहुत बढ़िया अप मूवमेंट होगा। क्यों होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो इसका जो ये स्टॉक लिस्टिंग होने के बाद इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्या क्या है, लगभग 2 साल से एक कंसोलिडेशन दिखाया। इस कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा के बाहर निकल रहा है। जब कोई भी स्टॉक इतना बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इतना बढ़िया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाता है और ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली होने के बाद ऊपर के तरफ चार्ट जब मूवमेंट शुरू करता है, तो क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने का पॉसिबिलिटीज रखता है। और इसका जो अप मूवमेंट होगा वो बिग अप मूवमेंट होगा। वो छोटी अप मूवमेंट दिखाने के लिए इतना बढ़िया रेजिस्टेंस जोन को, जो कि लगभग पिछले 2 साल से क्या कर रहा था, कंसोलिडेशन दिखा रहा था, इस बॉक्स से ये बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों इसका जो ऊपर की तरफ मूवमेंट वो भी बढ़िया होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों देखता है, चलिए दोस्तों इसका लेवल और टारगेट क्या हो सकता है ये हम देखता है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी आज का जो क्लोजिंग लेवल है, इस क्लोजिंग लेवल से हम क्या करेंगे, ये जो बॉटम फॉर्मेशन का जो लो है 133.40 इस लेवल को हम मार्क करेंगे। मार्क करके इसका टारगेट हम देखेंगे। तो दोस्तों क्या दिखा रहा है, तो देखिए ये जो ब्रेकआउट दिखा के बाहर निकल रहा है, इस बॉक्स से इतना बढ़िया रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा के ये सीधा 1/280 तक जाएगा। 282 पे जाने के बाद, 280 का लेवल जाने के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, एक रुक सकता है, 1-2 वीक यहाँ पर छोटी सी करेक्शन हो सकता है, कंसोलिडेशन भी हो सकता है। और एक चीज हो सकता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक क्या करेगा, ऊपर की तरह जाएगा। क्यों जाएगा, बिकॉज देखिए इतना बढ़िया जब कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो छोटी अप मूवमेंट ये नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने के बाद सीधा 370 प्लस लेवल तक जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको चार्ट का जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है इस लेवल पे, इस लेवल को ठीक से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर एक 2-3 महीने का एक कंसोलिडेशन होता, 2-3 महीने का कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर नीचे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ अगर ये ऊपर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाते, तो दोस्तों ये 520 प्लस लेवल तक जा सकता है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। ओके, देखिए दोस्तों इस चार्ट का जो पैटर्न, इस चार्ट में जो कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन होने के बाद ये बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा के अब ऊपर निकल रहा है। तो दोस्तों इसका ऊपर ही जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, नीचे भी आ सकता है, बस इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम। एक चीज हो सकता है, फिर से ये इस रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट करने आ सकता है, जो कि रिटेस्ट करने नहीं भी आ सकता है। बिकॉज क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, अगर डे टाइम फ्रेम में जो कि दिख रहा था, इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल फॉर्म हुआ, जो कि इनसाइड कैंडल, फिर इस इनसाइड कैंडल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया 1 डे टाइम फ्रेम में, जो कि दिख रहा है। इसका बाद इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो दोस्तों ये इस रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट नहीं भी करने आ सकता है। ये क्या करेगा, ऐसे ही ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और ये 1 से 1.5 साल के अंदर ये 520 प्लस लेवल तक जा सकता है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।